अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। आज जो डिश हम बना रहे हैं वो हैं खंडवियाँ। अब खंडवियाँ जो हैं लोग उसको किस नाम से बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है उसे खंडवियाँ ही बोला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली के अंदर मामूली सा तेल, यानी 2 चम्मच तेल है। बेसन हमारा 2 कप था। उसमें हम जितने हमारा बेसन डालेंगे और जो इसके अंदर डालने वाले मसाले हैं उसमें मैंने लिया है ज़ीरा, नमक, हल्दी और मिर्चें। फिर वो डालेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक काट के लिए हैं मैंने। तो ये सब डालने के बाद फिर इसमें तकरीबन मैंने 2 कप भर के पानी लिया था। तो 2 कप भर के पानी डालने के बाद और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जैसे हम कढ़ी वगैरह का बैटर को अच्छी तरह मिक्स करते हैं कि उसमें गुठलियाँ ना पड़ें। तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगेगा कि तमाम मसाले और बेसन घुल गया है, फिर इसका चूल्हा जलाएँगे और चूल्हा जलाने के बाद जो इसकी है ट्रिक वो यही है कि आपने हाथ नहीं रोकना है। और हाथ नहीं रोकना इसलिए कि फिर इसमें जब पकना शुरू होता है तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं, जो आपकी खंडवियों में मुँह में आएँगी तो बहुत बुरी लगती हैं। तो इस वजह से ये तकरीबन 6 या 7 मिनट आपको इस तरह है कि मुस्तकिल चलाना होगा। और उसके बाद ये कि ये चीज़ें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा जब हम चला रहे होंगे, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू करेगा और गाढ़ा होने के बाद फिर एक टाइम इसमें ऐसा आता है कि ये मसाला सारा एक एक जगह जमा होके आपकी पतीली को छोड़ने लगता है। तो बस वो फाइनल टाइम होता है। ये चीज़ का हम जब बना रहे होते हैं खुद आइडिया होता है कि इतना आप मिलाइए कि पतीली जो है वो छोड़ने लगे। तो उसके बाद ये, क्योंकि अगर पतीली नहीं छोड़ेगा और आपने पहले इसको पलट दिया तो वो खंडवियाँ टूटने लगती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनमें पानी की नमी रह जाती है। तो ये वाला तरीक़ा है इसका, जो एक ट्रिक है। अच्छा, खंडवियाँ जो हैं वो मुझे बनानी नहीं आती थी, अभी 2 साल से मैं बना रही हूँ, वरना ये तो बेसिक मेरी नानी की डिश थी। यानी जब नानी हमारी यहाँ आती थी, हम उनसे बनवाते थे, तो इस तरह होता था कि हमें इतनी पसंद थी कि हम काफ़ी रूखी खा लिया करते थे। तो फिर वो जब बनाती थी तो वो इसी आइडिया से ज़्यादा बनाती थी। फिर उसके बाद ये कि मेरी जो छोटी बहन है उसको बड़ी अच्छी बनानी आती थी, तो कभी मैं स्पेशली उससे बनवाती थी या कभी आई भी होती थी, तो मैं उनसे कहती थी कि भई खंडवियाँ ज़रूर बनाओ। मगर ये फिर उन्हीं से मैंने सीख ली, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, बस ये मेजरमेंट का है कि आप ये देखें कि कब आपको इसको मिक्स करते हुए कब आप इसको तैयारी पे उसमें ट्रे में लगाएँगे। तो इसके लिए जब हमें ये लगेगा ये थोड़ा पतीली छोड़ने लगी है और इसको अच्छी तरह उसमें मिक्स करके, यानी कोई डाउट मत छोड़िएगा कि ज़रा सा भी मॉइस्चर हो, आप उसको अच्छी तरह करके और फिर जिस ट्रे पे आपको लगाना है उसको आप हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा। और ग्रीस इसलिए करते हैं कि सारे बेसन है ये, आप जब आप इसको कतलियाँ अलग करनी होंगी तो चिपक जाएगा ये, इसलिए इसको ग्रीस करना है। तो हमने उसको ग्रीस करी ट्रे को, और उसके बाद ये है कि जो पतीली का चूल्हा हमने बंद कर दिया था, कि जब ज़ाहिर है बहुत गर्म हो जाती है पतीली, इतनी देर से हम उसमें खंडवियों का बैटर पका रहे थे। तो उनको फिर एक जगह करके हमने ये ध्यान से पतीली पकड़िएगा क्योंकि काफ़ी गर्म होती है, इसको फिर ट्रे में शिफ्ट किया था और स्पैचुला से जितना हो सके इसको दबा-दबा के इक्वल कर लिया था। और उसके बाद जो पतीली जिसमें मैंने खंडवियों का बैटर बनाया था उसी में मैं इसका क़िवाम बनाऊँगी। क्योंकि ज़ाहिर है आज जब नानी को याद किया जा रहा है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, तो उन्हीं के तरीक़े से बनाएँगे। तो हमने जो पतीली जिसमें हमने क़िवाम बनाया था उसी में हमने थोड़ा पानी डालेंगे और पानी के बाद उसमें पिसी हुई प्याज़ है और टमाटर जो पिसे हुए थे वो डालेंगे। इनमें जो मैंने मसाले डाले हैं वो हैं मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है। अच्छा, जो मैंने टमाटर पीसे थे तो मैंने उसी में लहसुन अदरक साथ पीस लिया था, मेरे पास साबुत था। तो इस तरह ये है कि ये चीज़ आपको बता दी मैंने। और इसको जो पकाना है उसके लिए इसमें थोड़ा पिसा हुआ धनिया भी डाला था, क्योंकि हमें शोरबे वाला थोड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो इस वजह से थोड़ा-सा पिसा हुआ धनिया भी डालिएगा। अगर ऐसा है कि आपको थोड़ा पतला रखना है तो आप पिसा हुआ धनिया मत डालें, क्योंकि हम प्याज़ डाल रहे हैं। हम शोरबे को पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पानी जो क़िवाम में अच्छी तरह पक जाए। और इसको हाँ चेक करते रहिएगा कि जब ये थोड़ा-सा ऐसा लगे कि भुनाई पे या इस तरह मसाला इसका भुन रहा है, तो हम इसमें तकरीबन 2 लुटिया तेल शामिल कर देंगे। जब तक हमारी जो खंडवियाँ हमारी हो गई हैं रेडी, सो थोड़ा ठंडा हो गया उसका बैटर, तो उसके बाद हम उसको कट करके रख लेंगे। और कट करने में ज़ाहिर है ये आपकी अपनी मर्ज़ी और चॉइस है कि जो भी शेप आप देना चाहें, जिस तरह का आपको पसंद आए। और हम थोड़ा-सा ज़रा पतला-पतला शेप रखेंगे इसका, कि ताकि डिश आउट करने में और खाने में आसानी रहे। तो इनका जो बैटर है उसको मैंने काट के देख लिया है कि वो अल्लाह का शुक्र है सही तरह जम गया है। और उसके बाद ये कि इसमें आप जो है उसको शेप दीजिए
और जब तक ये कि हम ये बताते हैं कि ये खंडवियाँ जो हैं आपसे पूछते हैं कि ये आप लोगों के घर में किस तरह बनती हैं और आप लोगों के ख़्याल में ये कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, कहाँ की डिश है। तो ये है कि ये मुझे बताइएगा। उसके बाद ये मेरी जो हैं वो कट हो गई हैं। मैंने जो है उसके मसाले को भी नज़र रखी हुई है कि उसमें भुनाई हो रही है, क्योंकि भुनाई हुए तेल डाल चुके हैं तो अब ज़ाहिर है तेल-वेल नज़र आ रहा है, तो समझ में आता है कि भुनाई हो चुकी है। फिर उसके बाद उसमें हम थोड़ा-सा शोरबा डालेंगे। शोरबा जो इस्तेमाल मैं करती हूँ इसमें सालनों में इस टाइम डालने के लिए, वो मैं बॉयल वाटर लेती हूँ कि ताकि इस तरह है कि पकने में थोड़ा आसानी रहती है और टेस्ट भी सही आ जाता है। और क्योंकि आजकल पानी का भी आपको मालूम है कि बड़े मसले चल रहे हैं, कभी खारा पानी है, कभी टैंकरों का पानी है, तो थोड़ा-सा जो खाना पकने में यूज़ करते हैं वो एक पतीली पानी को बॉयल करके रख लेते हैं ताकि ये आसानी रहती है। उसके बाद हमने जो खंडवियाँ इसमें डालनी थी, अच्छा जितनी हमारी हैं हमने पूरी नहीं डाली हैं, हमने अभी शोरबे के लिहाज से डाली हैं। एक साथ पूरी मत डालिएगा, क्योंकि ये होता है कि फिर ये शोरबा पी लेती हैं, तो फिर उसके बाद ये मसला होता है कि आपका सारा पानी खुश्क हो जाता है सालन का। तो इसमें मैंने थोड़ी डाली थी, आधी यानी कि। और उसके बाद इसको देख लिया था कि हाँ भाई ये माशाल्लाह टेस्ट सही आ गया, नमक-वमक टेस्ट कर लिया था, इसका सब सही है। उसके बाद इसको हमने डिश आउट कर लिया है और ऊपर से थोड़ी-सी सूखी मेथी डाली है। अक्सर लोग इसके सालन में भी भगार के टाइम करते हैं मेथी दाने का, वो मुझे इतना लाइक नहीं करता, तो मैंने ये ऊपर से कसूरी मेथी थोड़ी डाली है और हमारा ये तैयार है। आप लोग देखिए इसकी फ़ाइनल शक्ल, और आप लोगों का हिस्सा निकाल दिया है। खाइए और मुझे बताइए कैसी बनी है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।